आप तो जानते ही हैं कि एक नया ट्रेंड करके मैं हर चैप्टर के उन सवालों को देता हूं जो सवाल पिछले 2 साल में किसी भी एग्जाम में देखे गए हैं, चाहे वो एसएससी में देखे गए हों, चाहे वो बैंक में देखे गए हों, चाहे वो सीपीओ में देखे गए हों, जिनमें कुछ नयापन रहता है और जिसे आगे आने का संभावना रहता है। साथ ही साथ मैं एक बात को कहना चाहता हूं, यहाँ पे जिस तरह से मैथ को सॉल्व किया जाता है उसमें मेरा सबसे पहला जो ध्येय रहता है कि आप किस तरीके से कर रहे हैं उस पर ज्यादा जोर नहीं है, कितने सहजतम रूप से कितने छोटे में कर सकते हैं, क्योंकि आधे मिनट का जब जंग है ये बातें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अभी तक के मेरे इस प्रयास में मैंने खुद देखा है ब्लॉक मेथड को हराने के लिए अभी तक कोई सिस्टम मेरे नजर में नहीं आया है। चलिए आज समय और काम के उन मैथ को करते हैं जिसके लिए मैं बोलूंगा कि ये मैथ अगर आपने किया है, कहीं करते हुए देखा है, किसी किताब के पीछे में उसका विद आंसर्स है, तो उसकी लंबाई चौड़ाई को जरा माप लेंगे और दिल में सोचेंगे कि अगर ये उस तरीके से आपको आता भी है तो क्या समय आपको परमिट करेगा उस तरह के सवाल को करने के लिए। चलिए हम शुरू होते हैं। एक सवाल है, ए किसी काम को करने में उतना ही समय लेता है जितना बी और सी मिलकर करते हैं। क्लियर? यदि ए और बी मिलकर उस काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, देखो यहाँ बी और सी दिया, यहाँ ए और बी दिया हुआ है, और सी अकेले उस काम को 50 दिन में पूरा करता है, तो बी अकेले उस काम को कितना दिनों में समाप्त करेगा। तो चलिए ब्लॉक मेथड में मैंने ए बी सी डाल दिया। अब क्या बोलता है, इसके पहले क्या करते हैं, देखो हम यहाँ बी आर मतलब ब्रिक ईंटा हम पकड़ लेते हैं कि काम जो था सी जो है एक ईंटा हर दिन में, बड़ा आलसी आदमी है यार, एक ईंटा उठा के रखता है घर के बाहर, तो 50 दिन में कितना काम करता है, 50 ईंटा उठा के रखता है। तो हम कल्पना में मान लेते हैं कि जिस काम का चर्चा यहाँ किया जा रहा है वो काम केवल 50 ईंट उठाने का है। तो हमने क्या पकड़ा है, एक ईंटा उठाता है, सी अकेले उस काम को 50 दिन में पूरा करता है, तो हमने पकड़ा कि ए, आप 2 ईंटा भी ले सकते हैं, आप वहां पे भी अब सब सही होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ए एक ईंटा उठाता है, सी 50 दिन में कितना उठाएगा, 50 ब्रिक्स, बी आर मतलब ब्रिक्स, मतलब टोटल जो काम है 50 ईंटा उठाने का। क्लियर? अब बोलता क्या है, ए किसी काम को करने में उतना ही समय लेता है जितना बी एवं सी मिलकर, मतलब ए किसी काम को करने में, तो ए बराबर बी प्लस सी लिखा। फिर यदि ए और बी मिलकर उस काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, किस काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, 50 ईंटा उठाने का, हमने मान लिया 50 ईंटा, तो ए प्लस बी 50 ईंटा 10 दिन में उठाते हैं, तो 5 बीपीडी मतलब है ब्रिक्स पर डे, बीपीडी मतलब ब्रिक्स पर डे, ये हमने छोटा में लिखा। देखो सी एक ईंटा उठाता है, ए प्लस बी जो है 5 ईंटा हर दिन उठाता है, दोनों मिलकर। अब क्या बोल रहा है, ए जितना काम करता है बी और सी उतना ही काम करता है, ए बराबर बी प्लस सी, ए बराबर बी प्लस सी। अब देखो ए प्लस बी बराबर 5 ईंटा पर डे, ठीक है। अब ए बराबर बी प्लस सी दूसरा मिला है, तो ए के जगह पे हम बी प्लस सी लिख दिए। देखो ए के जगह बी प्लस सी लिखे, प्लस बी था तो प्लस बी हो गया, बराबर 5 ईंटा, मतलब यहां ए प्लस बी बराबर 5 ईंटा था और ए बराबर मुझे बी प्लस सी मिला है, तो ए के जगह हम बी प्लस सी लिख दे प्लस बी। अब यहां देखो सी बराबर 1 ईंटा है, तो 2 बी मिलके बी 2 दिन में 4 ईंटा उठाता है, तो बी 1 दिन में कितना होता है, 2 बीपीडी, मतलब 2 ईंटा प्रतिदिन। तो बी पूरे काम को कितना दिन में करेगा भैया, बी 1 दिन में 2 ईंटा उठाता है, 50 ईंटा उठाने के लिए कितना होगा, 25 दिन लगेगा। देखिए यहां पे कहीं भी फ्रैक्शन का कोई हिसाब हमने नहीं किया, न फ्रैक्शन को इसके अंदर में भिन्न को आके इस मैथ को जटिल बनाने का कोई रूप मैंने दिया, कोई इनको नहीं दिया। बड़े आराम से आप समझ सकते हैं। आप अब अगर अपने किताब में कहीं पर भी हल किया हुआ है उसको देखें, इसको देखें, दोनों को देखें, तो आपके पास जवाब मेरे को नहीं देना होगा, आपके पास जवाब खुद ब खुद आपको मिल चुका होगा। चलिए अब नेक्स्ट मैथ को चलते हैं। इसकी तो लंबाई चौड़ाई जरा आपकी किताब में देख लेंगे तो दिल में करेगा नारे बार ना, इस मैथ को मेरे को नहीं करना है। आपकी किताब दूसरे में या कुछ किसी भी आप क्या कहते हैं यूट्यूब में
YouTube में ऐसे मैथ्स को दिखाए भी नहीं जाते हैं क्योंकि एक स्लाइड में लाना मुश्किल हो जाता है। देखिए सवाल है 20 पुरुष एवं 36 महिलाएं मिलकर एक प्रोजेक्ट को 8.2/5 दिन में पूरा करते हैं। 28 पुरुष उसी प्रोजेक्ट को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितना काम शेष रह जाएगा यदि 40 महिलाएं 7 दिन प्रोजेक्ट पर काम करती है? ठीक है, तो पहले जो है ऐसे मैथ के लिए देखो, हम जितनी भी संख्या मिलता है उसका एलसीएम निकालते हैं। जरा इस टाइप को देखेंगे, इस टाइप का एक ही तरीका मैं अपनाता हूं, ऐसा नहीं कि हर मैथ में अलग होता है। देखो 20 है, 36 है, 8.2/5 मतलब 5 × 40 2 42। तो हमने केवल देखो 20 लिया, 36 लिया, 42 लिया, बटे 5 को नहीं लेते हैं। ये बटे 5 को नहीं लिया जाता है क्योंकि आप जानते हैं भिन्न का अगर एलसीएम निकालना है, ऊपर के सारे का एलसीएम होता है, नीचे वाला जो है उसका महत्तम समावर्तक होता है, उसकी यहां जरूरत नहीं होती है। तो आप खाली यही करते हैं। तो हमने 20 लिया, 36 लिया, यहाँ 5 × 40 2 42 लिया, फिर 28 लिया, 15 लिया। ये सब क्या हैं? ये सब शर्त हैं, ये सारे संख्याएं शर्त है। बाद में सवाल में ये पूछा गया 40 और 7, ध्यान देंगे, इसलिए ये 40 और 7 इसके अंदर में नहीं आया है। जितने शर्त थे कि ये जैसे 20 शर्त है, 36 शर्त है, 8.2/5 शर्त है, 28 शर्त है, 15 दिन शर्त है। अब यहां से इस शर्त के बेसिस पे आपको ये आंसर 40 दिन में 7 महिलाएं प्रोजेक्ट पे काम करेंगी तो कितना काम शेष रह जाएगा ये निकालना है। ये किसके बेसिस पे निकालना है? इन संख्याओं के बेसिस पे निकालना है। तो जिन संख्याओं के बेसिस पे निकालना है उस सबका मैंने एलसीएम ले लिया। पिछले मैथ में भी ऐसे कर सकते थे लेकिन वो थोड़ा सा लंबा होता है, इसलिए उसको अवॉइड कर दिया। तो एलसीएम निकला क्या? 1260। आपने 1260, ये क्या है? आपको क्या बोलते हैं? ईंटा है। 1260 ईंटा उठाना है। तो क्लियर हो गया ये बातें कि 1260 ईंटा जो उठाना है, ये देखो सबसे पहले इसमें क्या कार्य होगा उसे निकालना पड़ता है। तो 1260 ईंटा उठाना है। अब देखो पहले बोला है, यहां पे देखो क्या लिखा, 20 मैन एंड 36 वोमेन, यही है ना, 20 पुरुष और 36 महिलाएं। टेबल कैसा सच रहा है देखो, 8.2/5 दिन, 8.2 एकदम उसी सीरियल में चल रहे हैं। 28 मैन, 28 पुरुष, 28 मैन, 15 दिन। अब हमें क्या निकालना है? 40 लड़कियां 7 दिन। ठीक है ना, ये हमारा टेबल का ऊपर का सज गया। अब हमें ये 1260 को यहां पे 1260 लिखा। अब देखो एक चीज और बोला हुआ है, 28 पुरुष उसी प्रोजेक्ट को 15 दिन में पूरा करते हैं। उसी प्रोजेक्ट को मतलब 1260 ईंटा उठाने के प्रोजेक्ट को, ठीक है ना, 1260 ईंटा उठाने के प्रोजेक्ट को कितना दिन में पूरा करते हैं? 15 दिन में। तो एक दिन में कितना करेंगे? 1/15। यहां पे गड़बड़ हो गया है दोस्त, यहां पे होगा जो आपका 42/5, सॉरी 1/28 होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये C के जगह पे होगा आपका 1/28। हम क्या निकाल रहे हैं? हम ये निकाल रहे हैं 1260 ईंटा, 28 आदमी, तो 1/28 मतलब एक आदमी, 15 दिन, 1/15 मतलब एक दिन में कितना ईंटा उठाएगा। तो मेरे को ये जानना काफी जरूरी है, इसी के ऊपर से मैथ का सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो ये जो काटम कुट हो रहा है 1/28, 1/15, क्योंकि आप यहां से आपको फट से दिखने लगता है, ये आपको काटना बहुत, इसको अगर सही में संभाल के करते हैं ना तो आपको कितना से कटेगा वो तुरंत दिख जाता है आपको। तो आपको आएगा 3 ईंटा, एक आदमी 3 ईंटा उठाता है। खत्म हो गया। अब बोलता क्या है? बीस पुरुष एवं 36 महिलाएं, ठीक है ना, उस प्रोजेक्ट को 8 पूर्णांक इसमें तय करती है। तो हमें जानना है पहले
20 पुरुष जो है कितने ईंटें उठाएंगे? क्या है कि एक पुरुष तो हमें पता चल गया है 3 ईंटा उठाता है, तो 20 पुरुष 3 दिन में 3 ईंटा प्रतिदिन, और कितना दिन? 5 × 40 2 42/5। तो हम ये पता करते हैं 20 आदमी जो दिया हुआ है 3 दिन में 3 ईंटा प्रतिदिन जो हमें यहाँ निकला है, और 42/5 दिन में कितना ईंटा उठाएगा। तो हम 5 से 20 काटा तो 5 चौके 20, 4 तियां 12, और 12 को जब 42 से गुना करेंगे तो 504 ईंटा। तो फिर ये 504 ईंटा लड़के लोग उठाएंगे, पुरुष लोग उठाएंगे। तो कितना ईंटा बच जाएगा भैया? 1260 ईंटा था ना, 504 तो जितना मेल थे पुरुष से उठा लिया, तो बाद बाकी लड़कियां उठाई थी। तो कितना ईंटा बचा था? 756 ईंटा बचा था। 1260 से 504 घटाएंगे तो 756 होगा। कितनी महिला थी? 36 महिला, तो 1/36 से 1 महिला का होगा। और एक दिन में मतलब 42/5 को देखो उलट दिया, 5/42 कर दिया, ठीक है ना। तो निकला क्या? 2.5 ईंटा, ब्रिक मतलब ईंटा, पर वोमेन पर डे। 2.5 ईंटा एक लड़की हर दिन उठाएगी, मतलब उठाती है, कैपेसिटी है। एक आदमी 3 ईंटा उठाता है, एक लड़की 2.5 ईंटा, 2 ईंटा और आधा ईंटा, ठीक है ना। अब बोला गया है कि 40 लड़कियां 7 दिन के लिए काम करती है, तो 40 लड़कियां हैं, एक दिन में 2.5 ईंटा उठता है, ठीक है ना। और मतलब 2.5 ईंटा मतलब यहाँ 100 ईंटा हो गया, लड़कियां उठा रही है 40 लड़कियां मिलके। अब 7 दिन के लिए 700 ईंटा उठ जाएगा। टोटल ईंटा कितना है? 1260 है, तो बचा कितना है? 560 ईंटा बचेगा। 560 जो है 1260 तो पूरा काम तो उसका कितना होता है? 4/9। तो कितना काम शेष रह जाएगा? 4/9 काम शेष रह जाएगा। इसे जरूर एक बार और चला के देखेंगे, चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात क्या है, फिर से वही बात दोहराऊंगा, किसी भी किताब में, किसी इसमें अभी तक YouTube में नहीं दिया गया है इस मैथ को, आज के डेट तक मैंने नहीं देखा है, कहीं भी इतने छोटे में नहीं करके किया है। अगर आप किताब के पीछे देखेंगे जिस तरह से किया हुआ है, तो उस विधि में अगर आपको लगेगा कि इस मैथ को वहां पे परीक्षा हॉल में छोड़ देना ही बेहतर है, और इसे करेंगे तो आप समझ जाएंगे ये आधे मिनट में पॉसिबल है। अब नेक्स्ट मैथ में आते हैं। 20 पुरुष तथा 30 स्त्रियां द्वारा समान समय में किए गए कार्यों का अनुपात 8:5 है। यदि 10 पुरुष और 18 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, तो उसी कार्य को 14 दिन में करने हेतु कितने पुरुष की आवश्यकता होगी? अब देखो यहां पे जब रेशियो होता है तो कैसे लिखते हैं हम? 20 मैन 30 वोमेन, 8:5। अब देखो तिरछा तिरछी गुणा करते हैं, तो मतलब 100 मैन बराबर, देखो 5 से 20 को गुणा किया, 100 मैन बराबर ये क्या? 240। अब देखो ये अगर 20 से भागा देते हो तो 5 20 25 100 और 20 12 240, 5 मैन बराबर 12 वोमेन हो गया, ठीक है। अब हमें क्या बोला था? 10 पुरुष और 18 महिला किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, ठीक है ना। तो 10 पुरुष एवं 18 महिला, तो 10 मैन प्लस 18 वोमेन बराबर कितना होता है? अब देखो सबको वोमेन में चेंज कर रहा हूं, 5 मैन बराबर 12 वोमेन है, तो 10 मैन बराबर क्या होगा? 24 वोमेन प्लस 18 वोमेन 42 वोमेन। मतलब ये हमने निकाल लिया कि 10 पुरुष और 18 महिला बराबर होगा 42 महिलाओं के। अब देखो हमारे पास स्थिति क्या है उसको जरा हम देखते हैं। हमारे पास 42 वोमेन है, ये 42 लिया और 12 दिन में कार्य होगा। इन 20 30 8 5 को हमने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्या है कि इसी को प्रोसेस करके हमने 42 वोमेन निकाला है। तो हमने एलसीएम में लिखा 42 12, क्या हुआ? 252 ईंटा। तो काम क्या है? 252 ईंटा है, और कितने दिन में करना है? 14 दिन में करना है। उसी कार्य को 14 दिन में करने के हेतु पहला जो है 252 ईंटा जो था वो 12 दिन में उठता था, तो फिर क्या हुआ? एक दिन में कितना ही उठता था? पहले 12 दिन में करते हैं ना,
10 पुरुष 18 महिला किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, उसके लिए हम हिसाब निकाल रहे हैं। 252 ईंटा उठता था 12 दिन में, तो एक दिन में सब कितना ईंटा उठाता था? 21 ईंटा। और 21 ईंटा कितने लड़कियां उठाती थी? 42 लड़कियां उठाती थी। तो हर दिन क्या? आधा ब्रिक्स पर डे पर वुमेन। ठीक है, तो आधा ब्रिक्स पर डे पर वुमेन, तो एक लड़की आधा ईंट को उठा के लेके जाती थी। लड़के कितना उठा के लेके जाते थे? तो लड़कियां और लड़कों के बीच क्या है? 5 मैन बराबर 12 वुमेन। ठीक है ना, यहां तो मिला हुआ है। तो हम आधा लड़के कितना उठा के लेके जाएंगे? लड़की का कितना गुना लड़का है? तो 12/5 से 12 वुमेन गुना 5, तो ये क्या हुआ? 5 से 5 कट गया, 1.2 हो गया। 1 पॉइंट ब्रिक्स पर डे एक आदमी उठाता है। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब बोलता है कि 252 ईंटा को 14 दिन में उठाना है, तो कितना ईंटा हर दिन उठना चाहिए? तो 18 ईंटा अगर हर दिन उठेगा तो काम 14 दिन में खत्म हो जाएगा। अब बोलता है कि पुरुष कितने लगेंगे? तो 18 ईंटा उठाना है, एक ईंटा एक दिन में एक आदमी, एक पुरुष 1.2 ईंटा उठाता है, तो उसके लिए 15 आदमी लगेंगे। 15 आदमी 1.2 ईंटा करके एक दिन में 18 ईंटा उठाएगा, तो 14 दिन में वो 252 ईंटा उठा लेगा। देखिए, मैं जानता हूं कि अभी थोड़ा सा सब समझते हुए भी आपको हल्का सा कंफ्यूजन होगा, ये लाजमी है। अब इसी तरह के सवालों को आपको खुद सॉल्व करना होगा, और इसके लिए इसको सामने रखना होगा, 2 बार सुनना होगा, कॉपी पे लिख के रखना होगा, उसके बाद से करेंगे। क्योंकि आप समझ सकते हैं, फिर वही बात को दोहराऊंगा, ये जो आपके किताब में है, जो उसकी लंबाई चौड़ाई है, और यहां पे आप कितने शब्द लिखने गिन लेंगे, तो आपको मेरे को कुछ बोलने की जरूरत नहीं होगी, आप खुद ब खुद समझें। बी ए से 1.5 गुना मतलब 1.5 गुना अधिक कार्य दक्ष है, मतलब बी जितना काम ए से 1.5 गुना काम करता है। सिंपल सी बात है। ए किसी दिए गए काम को 6/7 भाग, काम के 6/7 भाग को 12 दिन में पूरा करता है। ये ए के बारे में बोला है, 6/7, पूरा काम के बारे में नहीं बोला है, 6/7 भाग के बारे में बोला है। तो यदि बी अकेले उस काम को 6 दिन तक करता है, तो कितना काम शेष रह जाएगा? अब जरा हम इस सवाल को जब देखते हैं, तो पहले इस पे हम कैसे स्टार्ट करेंगे देखें। पहले ए पूरा काम कितना दिन में करेगा, ये हमें जानना है। तो इसके लिए सिंपल सा हम एकिक नियम या यूनिटरी मेथड लगाते हैं। 6/7 काम करता है 12 दिन में, एक काम करेगा, 6/7 उलट जाएगा। 6/7 काम करता है 12 दिन में, एक वर्ष मतलब पूरा काम करेगा, 12 गुना, देखिए 7/6 उलट गया, 6 से 12 को काटा 2, हो गया 14 दिन। अब देखिए, अब हम सीधे ब्लॉक मेथड में आते हैं। ए 14 दिन में करता है, बी जो बोलता है 1.5 गुना कार्य दक्ष है, मतलब 1.5 गुना काम करता है, तो मतलब है 1.5 गुना कम दिन लगेंगे। तो 14 को हम 2/3 से भागा दे देते हैं, गुना करते हैं, मतलब 14 को अगर 2/3/2 से हम भागा देते, तो भागा उलट के 2/3 हो जाता। 1.5 गुना मतलब 3/2 है, यहाँ उल्टा करके लिखा गया है। क्यों? बी जो है ए से ज्यादा काम करता है, तो उसको दिन कम लगेंगे, मतलब 28/3 दिन। अब हम जानते हैं क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं। जब एलसीएम निकालने के पहले भी बोले, हम नीचे के पोर्शंस का भिन्न अगर आता है, भिन्न के हम नीचे के पोर्शंस को नहीं लेते हैं, केवल 14 और 28 का लेते हैं। 14 और 28 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो सीधी बात है 28 एलसीएम निकलेगा। तो मतलब काम क्या है? 28 ईंटा को उठाना है। काम क्या है? 28 ईंटा को उठाना है। अगर ए 14 दिन में 28 ईंटा उठाता है, ए 14 दिन में 28 ईंटा उठाता है, तो एक दिन में कितना उठाएगा? 2 ईंटा प्रतिदिन, 2 ब्रिक्स पर डे। और बोला है बी 1.5 गुना काम करता है, ये ए अगर 2 ईंटा उठाएगा, बी कितना उठाएगा? 3 ईंटा उठाएगा। अब तो बात खत्म हो गई। अब हमें पता चल गया ए 2 ईंटा उठा रहा है, बी 3 उठाता है, और 28 ईंटा उठाने का काम है। अब बोलता है बी अकेले उस काम को 6 दिन तक करता है, तो बे 6 दिन तक 3 ईंटा करके उठाता है, तो कितना ईंटा उठ जाता है? 18 ईंटा उठ जाता है। 28 ईंटा था, 18 ईंटा उड़ गया, तो बचा कितना है? 10 ईंटा।
अब इसको भाग में बोलने के लिए बोला है। तो 10 ईंटा उठाना बाकी है, टोटल ईंटा कितना था, 28 ईंटा था। तो हम क्या लिखते हैं इसको, 10/28 काट देते हैं तो 5/14, 5/14 मतलब ये आपका आंसर हो जाता है। तो ये इसमें थोड़ा सा पार्ट जो है, इस पार्ट को हम अलग से करते हैं क्योंकि ब्लॉक मेथड में ये लंबा हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो उद्देश्य ब्लॉक मेथड नहीं है, हमारा उद्देश्य एक ही है कि हम सहजतम तरीके से करें, जो मुझे समझ में भी आए और साथ ही साथ जल्दी हो जाए। तो फिर इसे हम इस तरह करते हैं। और अगले मैथ में देखेंगे कि हम किसी ब्लॉक मेथड का इस्तेमाल ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल मेथड में ज्यादा तेज से बनता है, ब्लॉक मेथड भी वही है ऑलमोस्ट। तो फिर हम अगर दोनों मेथड ही एक है तो जो मेथड से हम करते थे उसी मेथड को अपनाते हैं। चलिए उस मैथ को देख लेते हैं। 8 व्यक्ति किसी काम को 21 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 14 व्यक्तियों ने उस कार्य को शुरू किया। 3 दिन बाद उनके स्थान पर 9 महिला काम करने लगी। इन 9 महिला ने शेष काम को 24 दिन में समाप्त किया। यह 9 महिला कितने दिन में पूरा काम समाप्त कर सकती है? तो देखिए, ये आप जानते हैं ये फॉर्मूला क्या है, m1 × d1/w1, मतलब आदमी एक, मतलब कोई है, d1 इतने दिवस में इतना काम करता है, m2 आदमी d2 डे में करता है और इतना भाग करता है। यही है नियम इसका। तो हम इससे ये जानना चाहेंगे, यहाँ से हम इस फॉर्मूला को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। इस फॉर्मूला के द्वारा हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं 14 व्यक्तियों ने 3 दिन में कितना काम किया। तो हमने m1 8 व्यक्ति है, 21 दिन में काम समाप्त करता है, तो 21/1 क्यों लिखा, पूरा काम क्योंकि समाप्त करता है। उसके बाद बराबर क्या होगा, 14 व्यक्ति है, 14 3 दिन बाद, मतलब 3 दिन तक काम किया, 3 और बटे W2, मतलब कितना भाग काम किया, इसको हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो W2 बराबर होगा 8 गुना 21 का कि यहाँ पे उल्टा हो गया, सॉरी, ये उल्टा हो गया है। यहाँ पे W2 बराबर होगा 14 गुना 3/8 गुना 21, मतलब ये उल्टा हो गया है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। इसे हम फिर से एक बार तो लिख लेते हैं। तो ये नहीं होगा, तो ये जो बराबर होगा, ये बराबर होगा, यहाँ पे हम लिख रहे हैं 14 गुना 3 बटे 8 गुना 21। तो हम 3 से काटते हैं, 3 सत्ते 21 होता है, और 7 से अगर हम काटते हैं 14 को तो 7 दूनी 14 होता है। फिर 2 से हम 8 को अगर काटते हैं तो 4 होता है। तो क्या होता है, 1/4 आता है। ये खाली जब टाइपिंग कर रहा था इस बंदे ने उल्टा कर दिया था। तो 1/4 काम हुआ। तो बचा काम कितना है, 1/4 काम हुआ है। तो आप भी जानते हैं, बहुत बार इसको मैंने दिखा चुका हूँ। सिंपल करते हैं, बचा काम 4 से 1 घटा दिया तो 3 आ गया, तो 3/4 काम आपका बचा काम हुआ। तो हमने 3/4 को लिखा। अब बोलते हैं, देखो अब यहाँ पे फिर से एक नियम जो पहले हमने किया था इसके पहले वाले मैथ में, 3/4 काम 24 दिन में होता है, तो पूरा काम कितना होगा 24, और जानते हैं 3/4 उलट जाएगा, गुना 4/3। अब 3 से अगर हम 24 को काटते हैं तो क्या होगा, 3 से 24 को काटेंगे तो 8 होगा, 8 को 4 से गुना करेंगे तो 32 दिन होगा। तो हमारा मतलब आंसर जो है 32 दिन निकल गया। तो ये एक मैथ है, और इसको मैं लेटेस्ट ट्रेंड नहीं बोलूंगा क्योंकि ये 3-4 साल से ये सवाल आ रहे हैं और लेकिन आ ही रहे हैं, इसलिए मैंने इसका जिक्र करना जरूरी समझा। तो चलिए आज का टाइम एंड वर्क के जो मैथ है वो आज यहीं पे समाप्त करता हूं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ये आपका पूरा टाइम एंड वर्क के सारे जो नए ट्रेंड के सारे मैथ नहीं खत्म नहीं हुए हैं। इस तरह से 5-6 मैथ और हैं जो नेक्स्ट किसी क्लास में मैं समाप्त करूंगा। तो आपने वक्त दिया, आपने इन चीजों को समझने का कोशिश किया, इसके लिए आप सभी को मेरा अभिनंदन।